वो पूरे अपने होश आवास में ये कर रहा था। रेप हो रहे हैं बच्चों के छोटी छोटी उम्रों के अंदर। या बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता। तरह की चीजें आए भी तो साल में एक दफा। अगर आप जो है नहीं करेंगे तो आप जन्नती, अगर आप करेंगे तो आप दोज़खी। अच्छी और काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं। और ये जो फिर मजहब के नाम पे लबादा ओढ़ के जो आए दिन बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली आज़म और आप देख रहे हैं SDN सोच डिजिटल नेटवर्क। नाजरीन, 2 रोज़ पहले एक स्कैंडल वायरल हुआ जिसमें मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, जिनका ताल्लुक JUF से है, वो एक मदरसे के अंदर एक लड़के के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पाए गए। इस तरह के वाक़यात हमने देखा कि आए रोज़ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं और अभी तक इनकी रोकथाम यकीनी नहीं बनाई जा सकी। आज हम एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहाँ के स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनकी क्या रीज़न है इन वाक़यात की और इसके बारे में वो क्या सलूशन देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 रोज़ पहले एक स्कैंडल मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब का, जिनका ताल्लुक JUF से है, उनका स्कैंडल मंजर आम पर आया और काफ़ी वायरल हुआ। आपके ख्याल से इस तरह के वाक़यात के पीछे क्या मुहरकात होते हैं और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जी मैं इसके बारे में तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुहरकात क्या होंगे, ये एक इंडिविजुअल फेल उस बंदे का कह सकते हैं कि इसके पीछे अब अगर आप कोई आइडियोलॉजी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसके पीछे मुहरकात उस लड़के और बंदे के दोनों के हैं। ठीक है, इसमें कोई सोसाइटी का फैक्टर नहीं है, कोई किसी का नहीं है। बंदा शादीशुदा है, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि आपके वो बंदा गैर शादीशुदा था या मतलब है कि उसको जिनसी शिद्दत इतनी थी, ठीक है। और इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि जी तमाम जो उस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं या उस ही मतलब है कि एक दीनी अलूम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि उस इंसान का अपना फेल है, ठीक है, उस इंसान की अपनी जहन में जो शैतानियत है, जो उसके अंदर मतलब है कि जिनसी शिद्दत है, वो उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए उसने ये अमल किया खालिसतन। इसके साथ किसी भी, और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही उस बंदे का ये मंजर आम पर आया तो तमाम जो उनके साथ इल्हाक शुदा लोग थे, इदारे थे, उन्होंने उसके साथ इलाक़ ख़त्म किया। और ये अच्छी बात है कि किसी इस तरह के वाक़े को एटलीस्ट अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। जी, मेरा तो यही कहना है कि मतलब हम एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें मतलब जिन्स परस्ती सबसे बड़ी बात होती है। जब यूरोप की मिसाल ली जाती है जहाँ पे जिन परस्त मतलब को लीगल करार दिया जाता है, तो सबसे पहले यही मौलवी उनके ख़िलाफ़ ना मतलब बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमारी कंट्री में होता है तब यही मौलवी ख़ुद ये काम करते हैं और जिन्स परस्ती के नाम पर फिर इनको दबाने के लिए मतलब कहते हैं, जैसे आपने खुद सुना होगी उनके ट्वीट कि यार मुझे नशा आवर चीज़ दी गई थी, जो एक बहुत ही रिडिकुलस बात होती है कि यार नशे में कोई बंदा इस तरह काम नहीं कर सकता। वो पूरे अपने होश आवास में ये कर रहा था। और ये एक मतलब आजकल के हर मतलब मदरसों में चीज़ें होती। सबसे पहले जो है मुझे लगता है शुरू करते हैं एक कुरानी से ना, सूरह फुरकान आयत नंबर 68, जिसमें जो है मतलब बताया गया है कि 3 गुनाहों के ऊपर के मतलब अगर आप जो है नहीं करेंगे तो आप जन्नती, अगर आप करेंगे तो आप दोज़खी ना। उसमें जो है सबसे पहला शिर्क है, दूसरा जो है नाजायज़ कत्ल, तीसरा ज़िना, ठीक है। अब ये जो है ज़िना जब बात आ रही है तो ज़िना महज जो है आप लिबरल लैंग्वेज में कह सकते हैं स्ट्रेट ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है हम जिन्स परस्ती की ना, तो उस पे जो है फिर एक हदीस कोट करते हैं बड़ी माजरत के साथ। सही इब्न माजा में जो है रसूलुल्लाह का जो है कौल है कि मतलब उसमें कहा है कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों का जुर्म जो है मतलब ये है कि उनको जला दिया जाए। जी, ये जो वाक़यात दिन ब दिन हमें देखने में मिल रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। और ये जितने भी वाक़यात हैं हमें हमारे सोसाइटी के उन सेक्शंस में नज़र आ रहा है जिनको हम बड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से देखते हैं, बड़ा उनके साथ हमारे इमोशनल सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी सोसाइटी का गंद है जिसको बार बार हम कारपेट के नीचे रख देते हैं, उससे करने से अब सफाई नहीं होती है जब तक गंद को हम कमरे से बाहर नहीं निकालते हैं। तो इसमें कई सारी वजूहत शामिल हैं। पोर्नोग्राफी सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे बच्चों को जाना गाइडेंस नहीं दी जाती है, बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा टच करता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कि अगर आपके साथ बंदा ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ कुछ जिनसी हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चों की हिम्मत ही नहीं दी जाती है वो घर आके अपनी अम्मी को बता सके कि अम्मी मैंने मेरे साथ इस बंदे ने ये हरकत की, अबू मेरे साथ इस बंदे ने ये हरकत किया। और अगर कोई आगे बच्चा बता दे तो पेरेंट्स जो है बड़ा
उसके ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं, आगे उसको इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि बच्चा अपनी हिम्मत ही छोड़ जाता है कि वो आगे अगली दफ़ा बचा सके कि मैं हरास का शिकार हो रहा हूँ, मेरे साथ कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये जो पूरा एक झंझट है, ये सिर्फ एक अदारे की दुरुस्ती से ठीक नहीं होगा, हमें अपना सोशल कॉन्टैक्ट बेहतर करना पड़ेगा। और ये जो फिर मज़हब के नाम पे लबादा ओढ़ के जो आए दिन बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है कि ये जो आके हमें स्क्रीन पर, हमें मिंबर रसूल पर बैठ के खुदा ताला की, इस्लाम की, हमारे मज़हब की हमें बातें करते हैं, जो हम उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, जब उनको हम हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं कि उनके क्या रवैये हैं, वो किस तरह की वो जुल्म जबर जो अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो ये कंटेमेबल है। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो अदारों में है, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चों को पता चले और बच्चे तालीम को अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली में, अपनी इंस्टीट्यूशन में लेके जाएं ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। अच्छा, आपके ख्याल से ये ज़्यादती नहीं है कि हम किसी एक आधे इशू के ऊपर या चंद इश्यूज़ के ऊपर हम किसी एक मकतबा फ़िक्र या एक मौलवी की टर्म को एक गाली बनाकर प्रेजेंट करें सोसाइटी के अंदर? देखिए, हम तो गाली नहीं बना रहे। अब बार बार वाक़यात अगर एक ही तरह के सेक्शन के लोगों से आ रहा है कि हम ज़ैनब का वाक़या देख लें, कसूर वाला, हम बाकी बच्चों के वाक़या देख लें, ये तो वो वाक़यात हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अभी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनकी जो रजिस्टर नहीं हो पाते, जिन पे FIR नहीं हो पाती है, जो जाके बता नहीं पाते हैं, वो सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में। तो हम तो टारगेट नहीं कर रहे। अब अगर एक तरह के वाक़यात एक सेक्शन से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई खामी है जिसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। वो उस सेक्शन से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है उनको ठीक करें, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की, रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे इस मामले को परखे, इसको एक ठीक तरीके से जो है ना बेहतर करे। एक तरफ रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और उसी रियासत मदीना के अंदर जो आपके मदरसे, आपके स्कूल, आपकी दर्सगाहें हैं, उनके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप लोग किस साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि मतलब कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो तो एक बुनियादी, एक इदारे जो होते हैं वो एक बुनियादी हैसियत में किरदार अदा करते हैं ना। तो फिर आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात जो है वो रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अगर यहाँ पर कोई दो बच्चे बैठे हुए आपको नजर आएंगे ना, लड़का और लड़की, तो आप उस पर इशू बनाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि आपके मदरसों के अंदर जो रेप हो रहे हैं बच्चों के छोटी छोटी उम्रों के अंदर, लड़कों के स्पेशली, वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है? और अब आपने अजीजुर रहमान के साथ क्या किया है? उनको सिर्फ वहां से मेरा ख्याल है निकाला गया ना, उसके बाद तो मेरे इल्म में कोई बात नहीं आई कि उनके साथ क्या किया गया। तो ये असल कल्प्रिट्स हैं। ये ऐसी सोच को खत्म करना होगा। बंदों को खत्म करने से मेरा ख्याल है कि वो मसला उस तरह से खत्म नहीं होगा, आपको सोच को स्नब करना। आपके ख्याल से सब मौलवी जो एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा एक बायस सा एक जुमला हो जाएगा और एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर सोच एक जैसी नहीं है, तो इस तरह से हर मौलवी भी ऐसा नहीं है। मतलब कि अच्छी और काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं, तो आपको इन काली भेड़ों को निकाल कर जरा साइड पे देखना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने हमारे साथ। और हमने देखा कि कुछ महीनों पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक स्कैंडल हमने देखा, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ासा इशू बनाए रखा। लेकिन हमने देखा कि 2 रोज़ पहले जब ये वाक़या पेश आया तो इसके ऊपर कोई ख़ास उस तरह से हलचल नहीं बर पाया, कोई एहतजाज नहीं है मौलवी साहब के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल से आवाम को थोड़ा सा बाइसनेस से निकल के थोड़ा सा न्यूट्रल होकर भी सोचना चाहिए। जहां हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर इस तरह के वाक़यात मदरसों से भी रोनमा हो रहे हैं, तो हमें उन मदरसों के ख़िलाफ़ या उन एक स्पेसिफिक मुल्लाज़ के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करना होगी।